सर, बोलो। बॉन्डिंग का वो पीडीएफ फॉर्म में सीट कहाँ पे है सर? पीडीएफ सीट है, तुम अपने उसमें जाओ, जो तुम्हारा बैच है उस बैच के अंदर दिया हुआ है। उस बैच के अंदर स्टडी मटेरियल करके सीट है। ऐप स्टडी में या मटेरियल ऐप में या ऐप में ओके सर, ओके सर। ऐप में जहां लाइव क्लासेस का है ना ऑप्शन, यस उसके सर। बाद देखोगे स्टडी मटेरियल का एक ऑप्शन है, वहां पर दिया हुआ है। ओके सर, ओके सर। ठीक है, वहां सर से आप लोग करें और सर बुक किस बनाइए। टाइम पे ले लेंगे सर? बुक भी अब जो है ना, आज तो कुछ लोग वहां आ गए हैं, कल या परसों से डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करवा देंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कौन सा चीज पढ़ना क्या है ये तो बताओ। नया चैप्टर शुरू करते हैं तो बच्चों, नया चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं और वो है रिडॉक्स रिएक्शन। नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। ये बहुत छोटा सा चैप्टर है, लेकिन एक क्वेश्चन श्योर आता है। एक क्वेश्चन जो है श्योर आएगा किसी भी एग्जाम में, और बहुत इजी है। ये सेकंड बुक, यदि आपके पास एनसीईआरटी की किताब है तो एनसीईआरटी की किताब में ये सेकंड बुक में दिया हुआ है। समझ आया? रिडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं, ये समझना होगा कि रिडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन हम कहते हैं थर्मोडायनामिक्स। एक मिनट, स्टेट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन दो वर्ड को मिलके बना है। रिडक्शन, देखिए रिडॉक्स को हम दो पार्ट में ब्रेक करते हैं, रेड एंड ऑक्स। ये रेड कहां से आया है, इसका एक्सपेंशन करेंगे तो ये होगा रिडक्शन, और इसका एक्सपेंशन करेंगे तो ये होगा ऑक्सीडेशन। तो रिडॉक्स रिएक्शन जो है वो दो रिएक्शन का कॉम्बिनेशन करके बनाया गया है। रिडॉक्स रिएक्शन मींस दोज रिएक्शन इन विच oxidation and reduction both occurs simultaneously. समझ आया बच्चों? इसको आप लोग लिख लें स्टेटमेंट को। रिडॉक्स रिएक्शन आर दोज रिएक्शन, अरे इतने लेट आ रहे हो बच्चे और कौन आ रहा है? रिडॉक्स रिएक्शन आर दोज रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर्स साइमल्टेनियसली। समझ आया? लिखिए बच्चों इसको। रिडॉक्स रिएक्शंस वो रिएक्शंस हैं जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, और वो साथ साथ में हो रहे हैं। ठीक है, अब ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता क्या है, अब हमें ये देखना है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होते हैं। ठीक है, उसको करते हैं। लिखिए, ऑक्सीडेशन 6 फैक्टर्स हैं। पहला है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। दूसरा फैक्टर है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट,
इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन कौन से होंगे? Eg, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, सल्फर, आयरन, आर्गन, सॉरी नॉट आर्गन, आयोडीन, क्या एटसेट्रा। वीडियो पॉज है। वीडियो एक मिनट, अरे तो बोलो भाई। हाँ देखो, ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो होता है जिसके अंदर जो फैक्टर्स हैं 6 फैक्टर्स है। पहला एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दूसरा एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किसे कहेंगे ये मैं भी डिस्कस करता हूं। तीसरा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। चौथा रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। पांचवा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड छठा इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ये 6 पॉइंट्स हैं ऑक्सीडेशन होने के। समझ आया बच्चों? ये 6 पॉइंट देखिए। पहला है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीडेशन होता है। दूसरा है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये भी ऑक्सीडेशन है। तीसरा है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये भी ऑक्सीडेशन है। चौथा है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। पांचवा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड छठा है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अब 2 क्वेश्चन उठ रहा है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कैसे पता चलेगा? किसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव और किसे बोलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव? कोई बच्चा बता सकता है किसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव और किसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव? नो ऑक्सीडेशन हो पॉजिटिव, जिसमें रिडक्शन हो नेगेटिव। तो हमें ये पता कैसे चलेगा किसी को देख के कि इसका ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन? किसी का कुछ भी हो सकता है। मान लो कोई छोटा है, अब ये मैं सिंपल सा एग्जांपल तो, ये पेन बड़ा है या छोटा है बताओ? ये मार्कर मेरा बड़ा है या छोटा है? सर रिस्पेक्ट में कुछ और होना चाहिए तब पता चलेगा। तो आप कहेंगे आंसर में मैं बता ही नहीं सकता इसको कि ये बड़ा है या छोटा है। इसे हम बता ही नहीं सकते कि ये बड़ा है या छोटा है। इसके रिस्पेक्ट में कोई दूसरा आना चाहिए। तो वही कह रहा हूं कि कौन सा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि कैसे पता चलेगा? इसका क्या रिस्पेक्ट है? इसी के रिस्पेक्ट इसका रिस्पेक्ट है हाइड्रोजन। ये चीजें नहीं बताई गई हैं, बुक में लिखा ही नहीं है, बस बता दिया इलेक्ट्रोपॉजिटिव। देखो हाइड्रोजन से ऊपर और हाइड्रोजन से नीचे जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होगी वो होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जैसे सल्फर 2.5, क्लोरीन 3.0, ऑक्सीजन 3.5, फ्लोरीन 4.0, नाइट्रोजन 3.0 एटसेट्रा। ये सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। समझ आया? रेस्पेक्ट है कि ये सारे हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। और जो हाइड्रोजन से कम होगा, सोडियम 1.0, पोटेशियम 0.9, एल्यूमिनियम 1.5, आयरन 1.5, उसके बाद हम रख सकते पोटेशियम, लिथियम 1.0, सोडियम 0.9, पोटेशियम 0.8।
एक्सेट्रा, और भी मैग्नीशियम 1.2, ये सब सारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं। समझ आया अब ये कॉन्सेप्ट? ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव कैसे पता चलेगा? इसका रेफरेंस पॉइंट है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से कम है या ज्यादा है, उससे हम बता सकते हैं कि कौन सा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। समझ आया? अब जैसे देखिए, एक एक एग्जाम्पल मैं सारे कर देता हूं। Na+O2, हाफ O2, NaO, सोडियम में क्या हुआ? ऑक्सीजन जुड़ गया। सोडियम में क्या हुआ? ऑक्सीजन जुड़ गया। तो ये है ऑक्सीडेशन। समझ आया? Na+Cl, Na+Cl2 हाफ, NaCl, ये क्या हुआ सोडियम का? क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये भी है ऑक्सीडेशन। सोडियम में क्या जुड़ गया? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो ये भी है ऑक्सीडेशन। समझ आया? यस सर। दूसरा है रिमूवल ऑफ, सॉरी एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, H2S+Cl2, क्या बनेगा? H2S+Cl2, HCl+S। इसमें से क्या देखा हमने? सल्फर। हाँ, सल्फर में से हाइड्रोजन हट गया। सल्फर में से हाइड्रोजन हट गया तो क्या है ये? ऑक्सीडेशन। कुछ और भी चीज, जैसे NaH+HCl, NaCl+H2O, क्या देखा? H2, क्या देखा हमने? Cl में से हाइड्रोजन हट गया, NaH से हाइड्रोजन हट गया, तो ये है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन का फंडा क्या है? या तो एडिशन, ऑक्सीजन जुड़ जाए, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन जुड़ जाए, या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ जाए, या हाइड्रोजन हट जाए, या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हट जाए। या नहीं तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगला जो है कॉन्सेप्ट वो हम देखते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। NaCl बनाएंगे, Na+Cl, ये बन गया NaCl। क्या देखा हमने? Na+Cl-, Na में से इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, Na में से इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, तो ये है ऑक्सीडेशन। और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर अभी आगे पढ़ाएंगे, ये समझ नहीं आएगा। तो समझ आया बच्चों? 5 पॉइंट अभी मैंने समझाए। ऑक्सीडेशन होने के लिए जो कंडीशन है उसको समझो। ऑक्सीडेशन में 6 चीज होता है। पहला, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जिस किसी चीज में भी ऑक्सीजन जुड़ जाएगा तो उसका ऑक्सीडेशन हो गया। किसी में भी, जैसे देखो कोई भी ले लो जिसमें ऑक्सीजन जुड़ गया तो उसका ऑक्सीडेशन हो गया। जैसे एग्जांपल लेते हैं, कुछ और एग्जांपल लेते हैं, Mg+O2, MgO, 2Mg+O2, 2MgO। क्या देखा आपने? Mg में ऑक्सीजन जुड़ गया, तो ये क्या है? HCl+S वाले में सर ऑक्सीडेशन कैसे हुआ? तो ऑक्सीजन इसमें H2S H2S+Cl2, सल्फर H2S में से क्या हट गया? हाइड्रोजन हट गया,
अभी आपने बोला कि और जिसमें ऑक्सीजन होगा उसमें ऑक्सीडेशन रिमूव, अरे यार ये इतने सारे फैक्टर्स हैं, कोई भी हो जाए, इस 6 में से कुछ भी हो सकता है, वो सारे ऑक्सीडेशन होंगे। पहला हमने एग्जांपल दिया कि Mg में ऑक्सीजन जुड़ दिया, ये ऑक्सीडेशन है, और Mg में Cl2 जोड़ दिया तो ये बन गया MgCl2, ये भी ऑक्सीडेशन ही है। लेकिन ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इस रिएक्शन में और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इस रिएक्शन में, पहला भी ऑक्सीडेशन है और दूसरा भी ऑक्सीडेशन ही है। फिर तीसरा है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हट जाए। देखिए इसमें H2S में से हाइड्रोजन हट गया, ऐसे ही बचा सिर्फ, तो ये ऑक्सीडेशन है। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हट जाए, अब हम कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हट जाए। देखिए NaOH में से Na हट गया, HOH, क्या देखा आपने? NaOH में से Na हट गया, तो Na क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। Na क्या है? देखिए ये हमने यहां बना रखा है, Na इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। ये भी हो गया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिस किसी में भी इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा वो ऑक्सीडेशन होगा। जैसे देखिए Mg प्लस Cl2, MgCl2 बना, कैसे बना? Mg प्लस 2 Cl2 माइनस 1 चार्ज, अब ये आएगा 2Cl माइनस 1 चार्ज। Mg में से 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस है तो ये ऑक्सीडेशन है। Mg में से 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस है, तभी Mg प्लस 2 बनाओ, तो ये है ऑक्सीडेशन। किसी बच्चे को कोई डाउट है ऑक्सीडेशन क्या होता है इसमें? सर, हाइड्रोजन से ऊपर से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी भी है वो सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और सर हाइड्रोजन से जो कम है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव। हाँ वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव। यस सर। ठीक है, और किसी बच्चे को कोई डाउट पूछिए। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखिए रिडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं? मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, रिडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ में होता है। रिडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होता है। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन को पहचानने के 6 पैरामीटर हैं। या तो ऑक्सीजन ऐड हो जाए, या तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो जाए, या तो हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, या तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव रिमूव हो जाए, या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए, या ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो जाए। अब इसमें 2 मेन पॉइंट्स आए, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहते किसको हैं? ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहते किसको हैं? तो इसको हमने एक रेफरेंस पॉइंट लिया। मैंने क्या कहा था कि ये पेन क्या है, इस पेन के बारे में बात करेंगे। ये पेन क्या है? छोटा है, बड़ा है, क्या है? आप कहेंगे कह नहीं सकते, ये कह नहीं सकते कि ये बड़ा है या छोटा है। क्यों? क्योंकि इसके रेफरेंस में मैंने दूसरा दिया ही नहीं। अब यदि इसके रेफरेंस में मैं दूसरा दूंगा तो आप बता सकते हैं कि ये छोटा है या बड़ा है। समझ आया? तो इसीलिए हमने एक रेफरेंस पॉइंट दिया। रेफरेंस पॉइंट क्या है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है। इससे जिसकी ज्यादा होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और इससे कम जिसकी होगी वो होगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट।
किसी बच्चे को अब कोई डाउट है या तो फिर मैं आगे चलता हूं? फिर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो मैं आगे चलूंगा फिर। अब तो नए बच्चों को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब न्यू चैप्टर शुरू हो गया है। तो अब जो नए बच्चे हैं उनको भी समझ आना चाहिए ये चीजें, समझे? कुछ कुछ चीजें नहीं आएंगी, जैसे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहां से आ गया, तो लेकिन ये धीरे धीरे आएंगे। लेकिन आप ये समझें कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यूज हमने पीरियोडिक चैप्टर में पढ़ाया हुआ है, वो आपको फिर पढ़ाया जाएगा। तब तक आप जितना लिख रहा हूं मैं वैल्यू, बस उतनी वैल्यू को समझने की कोशिश करें कि ऐसा होता है। ठीक है? और किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताएं, नहीं तो मैं आगे चल रहा हूं, फिर अगला कॉन्सेप्ट करता हूं। ठीक है? अब ये बात तो खत्म हो गई कि ऑक्सीडेशन क्या होता है ये। अब रिडक्शन पे बात करते हैं। रिडक्शन क्या होता है? अब हम बात करेंगे रिडक्शन पे कि रिडक्शन क्या होता है। इट इज जस्ट रिवर्स ऑफ ऑक्सीडेशन। रिवर्स ऑफ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में जितनी चीज हुई है उसका उल्टा। ऑक्सीडेशन के अंदर जितना चीज हुआ उसका उल्टा। पहला, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, उसमें था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो इसका उल्टा क्या होगा? निकालो, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। दूसरा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। समझ आया? उसमें ऐड कर रहे हैं तो इसमें निकालो। तीसरा, लॉस या रिमूवल, दोनों लिख लो, चाहे ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है या ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। तीसरा पॉइंट, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो इसका उल्टा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। चौथा, यहां रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉजिटिव एलिमेंट, तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एलिमेंट। पांचवा, यहां लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन था तो उसका उल्टा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और छठा, यहां था इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो यहां हो जाएगा डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। किसी बच्चे को कोई डाउट है इसमें? रिडक्शन क्या होता है? एक याद कर लो और उसका उल्टा कर दो। ऑक्सीडेशन वाला याद कर लो और उसका उल्टा कर दो, तो आ गया रिडक्शन। समझ आया? या किसी बच्चे को कोई डाउट? समझ आया या किसी बच्चे को कोई डाउट है? आ गया सर। ठीक है, तो फिर मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे करता हूं। अगला अब हम करते हैं कि ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ ही होता है किसी भी रिएक्शन में। हाँ, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर से नहीं समझ में। अभी पढ़ाया ही नहीं तो समझ कैसे आया? अभी तो हमने ऑक्सीडेशन नंबर वाला पढ़ाया ही नहीं। ठीक है, आगे करते हैं। उसको समझाने के लिए मुझे और चीज पढ़ाना पड़ेगा, फिर समझ आएगा। अब देखिए, हमने कह रहा है रिडॉक्स रिएक्शन आर कॉम्प्लीमेंट्री इन नेचर। कॉम्प्लीमेंट्री इन नेचर, इसका क्या मतलब है? रिडॉक्स रिएक्शन आर कॉम्प्लीमेंट्री इन नेचर, इसका मतलब है ये दोनों एक साथ ही होगा। बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन occurs
साइमल्टेनियसली। बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर्स साइमल्टेनियसली। देखिए कोई भी एग्जांपल लेते हैं, Mg प्लस O2 MgO, समझ आया? देखिए अब यहां ऑक्सीडेशन भी हुआ है और रिडक्शन भी हुआ है। Mg में क्या हुआ? ऑक्सीजन जुड़ गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो ये हुआ ऑक्सीडेशन। लेकिन ऑक्सीजन में क्या हुआ? Mg जुड़ गया है। यदि हम ऑक्सीजन के टर्म में बात करें तो ऑक्सीजन में क्या हुआ? Mg जुड़ गया। और Mg के टर्म में बात करें तो Mg में क्या हुआ? ऑक्सीजन जुड़ गया। तो यहाँ ऑक्सीजन में Mg जुड़ गया। Mg है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो यहाँ एडिशन ऑफ लेस या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, तो ये हुआ रिडक्शन। समझ आया? एक ही रिएक्शन में हमेशा दोनों ही चीज होगा, ऑक्सीडेशन भी होगा एज वेल एज रिडक्शन भी होगा। समझ आया बच्चों? तो देखिए इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हुआ और रिडक्शन भी हुआ। अब मैं आप लोगों को एक दो और रिएक्शन समझाता हूं और फिर बनाने के लिए दूंगा, आप खुद बनाइए तो पता चलेगा आपको। दूसरा देखते हैं, दूसरा मैं दे रहा हूं Na सॉलिड प्लस Cl2 गैसियस 2Na प्लस Cl माइनस। इसमें क्या हुआ है? किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन? सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है माइनस इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, इलेक्ट्रॉन गेन। तो क्या देखा हमने? इलेक्ट्रॉन लॉस जो होता है वो है ऑक्सीडेशन, और जो इलेक्ट्रॉन गेन है वो है रिडक्शन। तो एक ही रिएक्शन में दोनों चीज हुआ या नहीं हुआ? यस सर। किसी को कोई डाउट है? अब हम करते हैं C, आपको बनाना है अब C प्लस O2 CO2 बनाइए। जैसा मैंने बनाया है वैसे ही आपको बनाना है, पहला दूसरा। दिख नहीं रहा है? एक मिनट, मैं उसको थोड़ा इधर लिखता हूं। अब दिख रहा है? C प्लस O2 CO2 दूसरा लिख रहा हूं। आपको बनाना है इसी तरह का CH3 CHO प्लस O, CH3 COOH, तीसरा H2S प्लस O2 H2O प्लस S, चौथा Fe प्लस S FeS, अगला पांचवा NaI प्लस H2O2 2NaOH प्लस I2। बनाइए। तो ये 5 रिएक्शन दिया है मैंने, खुद से बनाने की कोशिश करिए। सारे बच्चों से पूछूंगा मैं अलग अलग। बनाइए आप, किस ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है और रिडक्शन किसका हो रहा है। सेकंड में क्या लिखा बोर्ड बुला रहा है, बोल लीजिए। जब
बोर्ड नहीं। ब्लर आ रहा है। अच्छा एक मिनट, यस सर। अब दिख रहा है? ठीक है, लिखिए और बनाइए सारे बच्चे। दूसरा में क्या लिखे थे, को लिखवा दीजिए। CH3CHO, CH3CHO plus O, it becomes CH3COOH. किसका किसका ऑक्सीडेशन है और किसका रिडक्शन है, ये आपको देखना है। आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, फिर से बोलिए। सर बोर्ड पे लिखा हुआ दिख नहीं रहा है क्लियरली। अच्छा एक मिनट देखते हैं, हम इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अब देखिए, दिख रहा है। अब दिख रहा है ना? सर दिख रहा था पहले। यस ठीक दिख है, रहा है। बनाइए तो सारे बच्चे खुद से ट्राई करिए, कौन सा ऑक्सीडेशन है कौन सा रिडक्शन है। तो लास्ट में NaI प्लस H2O2 है क्या? जी हाँ, NaI प्लस H2O2 2NaOH प्लस I2। ठीक है। बहुत इजी चैप्टर है और बहुत आसान। CBSE के अंदर 4 नंबर का है और कंपटीशन के अंदर एक सवाल जरूर ही आएगा हर पेपर। सारे बच्चे ट्राई करें, नहीं होगा कोई इश्यू नहीं, जिससे नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, लेकिन ट्राई करें जरूर। सर पहला में कार्बन और ऑक्सीजन दोनों का ऑक्सीडेशन होगा। ऐसा कैसे हो सकता है? एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन। सर कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है सर। अरे ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। जब देखो वो हाइड्रोजन के टर्म में था, अब जब ये 2 है तो उसके आपस का टर्म होगा, तो कार्बन वहां पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव माना जाएगा। सर पहला में कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ था। ठीक है, और बिल्कुल सही ऑक्सीजन का है, रिडक्शन। बिल्कुल सही है। दूसरा में सर CH3CHO का ऑक्सीडेशन हुआ था। बिल्कुल सही है। और ऑक्सीडेशन का ऑक्सीजन का रिडक्शन हुआ था। सही है, सही है, चलो बनाओ, आगे बनाओ। तीसरा में H2S का सर ऑक्सीडेशन हुआ था। O2 का रिडक्शन हुआ था। सही है। चौथा में सर Fe का, चौथा में Fe का ऑक्सीडेशन हुआ सर। S का रिडक्शन हुआ सर सल्फर का। ठीक है। पांचवा में सर NaI का रिडक्शन हुआ सर। Na का रिडक्शन हुआ या ऑक्सीडेशन हुआ? Na का ऑक्सीडेशन और आयोडीन का रिडक्शन। NaI एक साथ है, NaI एक साथ ही है यार, पूरे मॉलिक्यूल का होता है, ये एक साथ है ये। तो इससे I बना, क्या हटा क्या? आयोडीन। आयोडीन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव। या इसमें से नहीं, Na हट गया तो Na क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। आयोडीन है तो इसमें से Na हट गया तो Na है इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो ये क्या है? ये ऑक्सीडेशन है।
इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का हटना ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव का जुड़ना ऑक्सीडेशन ही है। समझ आया? अब कुछ ट्विस्टिंग वाले देता हूं, ये तो बहुत आसान सा था तो आपने बना लिए। अब कभी कभी ऐसा होगा कि एलिमेंट तो वही रहेगा, उसका रेशियो कम ज्यादा हो जाएगा। जैसे देखिए एग्जांपल दे रहा हूं, 2HNO3 सॉरी O2 प्लस O2, 2HNO3